रोजगार को लेकर सीएम रावत ने अहम बैठक की है। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक हुई है। रोजगार के अवसरों का सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बात कही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उद्योग, कृषि, सहकारिता आदि विभाग इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित करें। तो वहीं स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकों से ऋण में परेशानी न हो, तो वहीं हर विभाग रोजगार सृजन के संबंध में कार्य योजना बनाए। तो ये अहम बैठक जो है रोजगार को लेकर सीएम रावत ने की है, जहां लगातार प्रदेश में रोजगार को लेकर विपक्ष पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार रोजगार को लेकर नए रोजगार के अवसर को पैदा करने को लेकर बैठकें कर रही है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में रोजगार को लेकर एक मोर्चा खोल लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। उनका लगातार कहना है कि सरकार जो है वो वादे तो कर रही है, मीटिंग तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो रोजगार है वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर रोजगार कितना दिख रहा है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था वो बेरोजगारी का बनाया था, और इसको लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी विपक्ष की तरफ से किया जा चुका है। और आगामी अब 23 सितंबर को विधानसभा सत्र के पहले दिन ही बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी विपक्ष ने की है और धरना प्रदर्शन का एक ऐलान कर दिया गया है। अब बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से लगातार कई बैठकें और कई वादे इस तरह के किए गए हैं कि सरकार रोजगार को लेकर तमाम प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी साफ कहा है कि उत्तराखंड में रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में है। इसी कड़ी को देखते हुए राज्य सरकार से कल खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन सचिवालय में किया गया, जिसमें रोजगार को लेकर बात की गई और तमाम तरह से कैसे व्यवस्थाएं रोजगार को लेकर की जा सकती है, इस पर एक समीक्षा बैठक की गई और नए आदेश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विभागों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसमें खासतौर पर फोकस उन क्षेत्रों को किया गया है जिसमें आम आदमी का निवेश कम होगा, लेकिन उसमें जो बेनिफिट है वो ज्यादा होगा। इसको लेकर क्षेत्र चयनित किए गए हैं। इसमें पर्यटन है, कृषि है, सहकारिता है, उद्यान है, तो तमाम ऐसे क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति सीधे से काम से जुड़ सकता है और उसका अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मुख्यमंत्री रावत की तरफ से साफ तौर पर यह भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास नए रोजगार को लेकर आता है कि कैसे वो स्वरोजगार कर सकता है, तो उसको अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से उसको सारी बारीकियां बताई जाए विभाग की तरफ से। और अगर उसको लोन लेना होता है तो लोन लेने में कोई परेशानी ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। साथ ही जिला स्तर पर एक जिला एक उत्पाद को भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से कि एक जिले पर एक उत्पाद को फोकस किया जाए और उसको की है आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा लोकल फॉर वोकल की जो एक आधारशिला है वो कैसे रखी जा सकती है, इसको भी यहाँ पर फोकस किया गया है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे अभिषेक कि पिछले दिनों ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक कैंपा योजना को लेकर यहाँ पर बैठक की गई थी और कैंपा के माध्यम से लगभग 10,000 नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के दावे किए गए हैं। और कल की बैठक में ही खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जलागम के माध्यम से कैंपा योजना पर फोकस करने के निर्देश किए हैं। जी अजीत, वहीं अगर बात युवाओं की जाए कि जो सबसे एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है उसके अवसर मिले, तो ऐसे में उनके ऋण को भी लेकर जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, उन्होंने कहा कि ऋण मिलने में भी युवाओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ऐसे में क्या कुछ छूट जो है वो ऋण मिलने में अब युवाओं को मिलेगी? कोई खास छूट या कुछ अलग तरीके का जो एक नॉर्मल जिस तरीके से कहते हैं कि जो ऋण लेने की एक प्रक्रिया होती है उसमें कुछ अलग युवाओं के लिए किया जाएगा? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से सरकार स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध करा रही है और सरकार ने व्यवस्था बनाई है सिंगल विंडो सिस्टम की। अगर कोई भी आता है तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अप्लाई कर सकता है और वो विंडो फिर जिस विभाग के लिए उसने अप्लाई किया है उस विभाग में खुलती है। तो साफ है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करता है तो उसको ज्यादा विभागों के चक्कर ना काटने पड़े। अगर वो पर्यटन विभाग की किसी योजना में शामिल होकर काम करना चाहता है तो वो जिला उद्योग केंद्र की जो सिंगल विंडो सिस्टम वेबसाइट है उसमें अप्लाई कर सकता है और वो अपनी पूरी डिटेल उसमें भरेगा और उसके माध्यम से फिर वो संबंधित विभाग को ट्रांसफर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं। अगर वो लोन को लेकर अप्लाई करता है, लोन की उसे कोई दिक्कत होती है तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ही लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वहां पर कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसको उद्योग के माध्यम से लोन के लेकर भी यहाँ पर सब्सिडी या तमाम व्यवस्थाएं मिल सकती है। साथ ही अगर सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ना है, तो ऐसे में जिला स्तर पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर अधिकारियों की तैनाती
रियायती की गई है। जो जिला विकास अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी जो युवा हैं वो योजना से संबंधित जानकारी जुटा सकते हैं। तो सरकार पूरी कोशिश में है कि सरकार तमाम कोशिशें जी अजीत, सरकार तमाम कोशिशें जो है वो कर रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जाए और प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसको कम किया जाए।